नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। एकदम जबरदस्त ट्रिक, धांसू ट्रिक लेके आए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो भैया आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीख जाइएगा, एकदम गमछा झाड़ के। ओके, तो भाई परीक्षा वगैरह में जब देता है रासायनिक समीकरण संतुलित करते तो आप लोग करते क्या है, इधर गिनते हैं 2 गो है, इधर क्या गो है रे, इधर 3 गो है, कैसे होगा, इधर 4 गो है, यही करते हैं ना। ये करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कर लो, पूरा 110% आप लोग को समझा देंगे, बस अर्थ पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है। पूरा का पूरा चीज़ आप लोग को समझाता है। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लिए, इधर साइड में जो रहता है, इधर साइड में जो अभी रहता है, इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अभिकारक कहते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। अभिकारक कहते हैं, आप लोग पढ़े ही होंगे, जानते ही होंगे। और इधर जो साइड में रहता है, इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है, इधर अभिकारक में तत्वों की संख्या तथा उत्पाद में तत्वों की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, संतुलित होगा। क्या होगा, संतुलित होगा बच्चों। तो इसलिए यही करना हम लोग को कि अभिकारक के तत्वों की संख्या को और उत्पाद के तत्वों की संख्या को क्या करना है, बराबर करना है। तो आइए ना, गमछा झाड़ के हम लोग बराबर करते एकदम जबरदस्त ट्रिक से। आइए देखिए, आप लोग को करना क्या, बिल्कुल आसान है, सिंपल सा है भाई, बस ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो करते क्या, यहाँ पे आप लोग को पूरा ध्यान देना, बस इसमें ध्यान दीजिए, बाकी आप लोग गर्दा छुड़ाने के लिए सीख जाइएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन की संख्या क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन की संख्या 1 और नाइट्रोजन की संख्या कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन की संख्या 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 3 है। ये अलग घर वाला है, अलग समूह वाला है। ये प्लस से पहले में ये सब में सब साथ में ना है तो साथ में लिख दिए, कोनो दिक्कत, ये चीज़ समझ गए। अब प्लस के बाद वाला है तो बाद में लिखेंगे उसको, ये उसके लिए एक अलग घर बना लेंगे, ठीक है। अब देखो कैल्शियम की संख्या कितना, कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे बच्चे घबराना मत, घबराना नहीं, OH इंटू है 2 ना, इंटू 2 है, ये जो है इस तरह से दिया रहे तो सिंपल समझिए, ये ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन की भी संख्या 2 है और हाइड्रोजन की भी संख्या कितना है, 2 है। अब आगे आ जाइए, आगे आगे यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे क्या देखेंगे कि कैल्शियम की जो संख्या है 1 है, ठीक है, कैल्शियम की संख्या 1 है। अब यहाँ पे देखो N, नाइट्रोजन की संख्या क्या है, 1 है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है, लेकिन यहाँ गुना कर रहा है 2 से, जैसे कि इसमें बताए थे आपको, ये 2 से गुना कर रहा है, यहाँ पे 1 है लेकिन ये 2 से गुना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की संख्या 2। और ऑक्सीजन की संख्या 3 है लेकिन भी इसको 2 और गुना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3 दूने का 6, ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गया, 6 हो गया। ये अलग अलग घर वाला है, अलग घर कर दिए। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या कितना है तो कहेंगे सर 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है तो सर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब देखो हम लोग को देखना है, एक नज़र यहाँ पे दिखा है, इस तरह से बांट लेना, आप लोग को बांट लिए। तब देखो हाइड्रोजन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे चलो 2, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे घर में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब बदल जाएगा। सब कैसे बदल जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संख्या हो गया 2 और यहाँ पे नाइट्रोजन की भी संख्या क्या हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं ना। आप देखो हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, क्लियर हो रहा है। नाइट्रोजन की संख्या 2 तो इधर भी नाइट्रोजन की संख्या 2, और ऑक्सीजन की संख्या 6 तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गया, कोनो दिक्कत हुआ जी नहीं ना। अब एक और है, यहाँ पे कैल्शियम की संख्या 1 तो कैल्शियम की संख्या 1, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 1 है, 6 एक साथ हुआ, यहाँ पे 6 ही है, तो यहाँ पे 8 हो जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या में भी मल्टीप्लाई हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था पहले से, तब क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और ऑक्सीजन 1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो ध्यान देना कि अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 4, हाइड्रोजन की संख्या पूरा हो गया 4, कोई दिक्कत जी नहीं। यहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं। अब ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की संख्या 6 तो यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 6, मिलाते चलिए। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 2, नाइट्रोजन की संख्या 2, कैल्शियम की संख्या 1 तो यह कैल्शियम की संख्या 1,
पूरा हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत हुआ, इस तरह से मिला लेना। तो हमने गुना कहाँ पे किया है, यहाँ पे गुना किया है, ठीक है, पहले यहाँ पे गुना किए है ना, चलो पहले बाद से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे गुना किया है इस वाले समूह में, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे गुना किए हैं इसको 2 से, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसे लिख दिए तो कोई दिक्कत जी नहीं ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ट्रिक जबरदस्त है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, फिर उसी प्रकार से है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। 1 से नहीं हुआ, 2 से होगा, 4 बताएंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोडियम Na, सोडियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या NaOH है ना, ठीक है, 1। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या फिर से वहाँ पे 2 है, और सल्फर की संख्या कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 है। बस हम लोग लिखते जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं जी, नहीं ना कर रहे हैं। अब देखो इधर आ जाते हैं, इधर आइए, सोडियम की संख्या 2 है, ठीक है, सल्फर की संख्या 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या 4 है, देख लो। अब देखो उधर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या इधर देखो भाई 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1 है। कहीं कुछ किए, जो था वो चीज़ हमने लिख दिया, घर अलग अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पे सोडियम की संख्या 1 है, और यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है सोडियम की संख्या 2 है, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसमें 2 से गुना करना होगा, ठीक है। 2 से गुना किए पूरा कहानी चेंज हो जाएगा, सोडियम की संख्या 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन की भी संख्या 2 हो गया, और हाइड्रोजन की भी संख्या 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे खेल गड़बड़ हो गया क्या, नहीं, तो देखो सोडियम की संख्या 2, सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 है, इधर 4 है, चलो इधर भी 4 है ना, एक 4 इधर भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मिला लेंगे आगे। हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग को पुराना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर दो, यहाँ पे 2 से गुना करो, कहानी हिट हो जाएगा। देखो कैसे, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया, 4 हो गया, और ऑक्सीजन की भी संख्या 2 हो गया। अब मिल जाएगा टोटल, अब जो जोड़ेंगे हम लोग पूरा हो जाएगा। देखो सोडियम की संख्या 2, ध्यान देना सोडियम की संख्या यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 1, तो इधर ऑक्सीजन की संख्या किधर है भाई, 1, अच्छा ऑक्सीजन की संख्या 2, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2, और यहाँ पे 4, 4 2 कितना हो गया, 6 है टोटल। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना, 4 2 6, हो रहा है ना, पूरा हो रहा है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब 2 2 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या आया, 4 आया, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ठीक है। अब देखो सल्फर, इसका भी 1 है, एक भी 1 है, कोई दिक्कत हुआ जी, कहीं कुछ हुआ तो हमने कहाँ गुना किया, यहाँ गुना किया, एक बार यहाँ गुना किया, देखो आराम से हो गया। बस आप लोगों को ध्यान देना है, बस पूरा लेना, इधर देख लेना, इधर देख लेना, मिला देना, बस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा 2, और यहाँ पे किस में गुना किया, इसमें ना, तो यहाँ पे लिखना होगा H2O, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत जी, प्लस करके। अब ये मत समझना, आप लोग इस तरह नहीं लिखना, आप लोग एक समीकरण करके लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो रहा है, यहाँ पे अगर एडजस्ट हो जाता है इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत जी नहीं ना, आ जाइए आगे, आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे सोडियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 1 है, चलो भाई आगे देखते हैं। Ag की संख्या 1, और नाइट्रोजन का संख्या भी 1, और ऑक्सीजन की संख्या 3, ठीक। अब इधर देख लो भाई, इधर देखो 1 Cl भी 1, क्लोरीन, और सोडियम की संख्या भाई 1, और नाइट्रोजन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 3, ठीक है। देखो यहाँ पे Ag 1 है, यहाँ पे देखो भाई मिला देते हैं, देख लो भाई Ag की संख्या 1, Ag की संख्या 1, नाइट्रोजन की संख्या 1, तो नाइट्रोजन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 3, तो ऑक्सीजन की संख्या 3। अब भाई मिल रहा है, क्लोरीन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1, सोडियम की संख्या 1, तो सोडियम की संख्या 1 मिल रहा है, मतलब समीकरण संतुलित है पहले से, समझ में आया ना, समीकरण संतुलित। आ जाओ भाई आगे देख लेते हैं, आगे देख लो इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं Ba, ठीक है, इसका संख्या 1, क्लोरीन की संख्या भी 2, एक घर में एक घर में, ठीक है, बेरिलियम। अब देखो आगे हाइड्रोजन की संख्या 2, और सल्फर की संख्या 1, और ऑक्सीजन की संख्या 4, ध्यान देना ये गलत नहीं लिखना आप लोग को, ठीक है। आगे आ जाइए, बेरिलियम की संख्या 1,
सल्फर का संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो H, हाइड्रोजन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ध्यान देना Ba 1 1, चलो यहाँ पे Cl क्लोरीन 1, क्लोरीन यहाँ पे देखो क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको गुना कर दो। हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया 4 और क्लोरीन की संख्या हो गया 2। चलो वहाँ पे बदलाव हुआ है, ठीक है, बदलाव देखो यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे बदलाव हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या, अरे भाई 2 1 था ना, एक बार में गुना करेंगे 2 ही हो जाएगा, मिस्टेक बड़का मिस्टेक, धांसू मिस्टेक, ठीक है। अब देख लो 2 से गुना करेंगे एक में तो 2 ही ना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। चलो अब देखो अब हो गया है शायद, ठीक है। Ba यहाँ पे भी एक मिला दें, चलो भाई वो दूसरा पेन ले लेते, मिला दो, ठीक है। क्लोरीन ऐसे हम मिला रहे हैं ताकि आप लोग को, क्लोरीन की संख्या 2, तो इधर भी देखो क्लोरीन की संख्या 2 हो गया, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या 2, तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2, ठीक है। इसका S का देखो 1, तो S का 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 4, मतलब समीकरण संतुलित हो गया। सिर्फ कहाँ पे हमने गुना किया, यहाँ पर गुना। बहुत आसान है यार इस तरह से लिखने के बाद। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लोग लिख देंगे 2, ये वाले मैंने गुना किए तो 2 लिख दिए, कोई दिक्कत। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब फिर भी भैया कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें। मैंने अपना 110% दिया कि ताकि आप लोग समझिए। इस तरह से आप लोग को कर लेना ताकि बारीक से आप देख सके और देखने के बाद आराम से ठोक सकते, मिला सकते हैं ना, जिसे मैंने बताया आप लोग को तरीका। ये तरीका होता है रासायनिक समीकरण संतुलित करने का। नहीं तो आप इधर देखो Ba गो है, इधर देखो Ba गो है, ऐसे भी करते हैं तो उसमें गड़बड़ होने का ज़्यादा चांस रहता है। लेकिन इस तरह से करेंगे तो नहीं गड़बड़ होगा, उसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ट्रिक आप लोग को कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।